5 दिन में निकल जाएगा, 1-1.5 दिन में। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा सांस लेने में? लेके जाऊंगा तुमको छत में, ठीक है? हौसला रखो सब लोग, निकल जाओगे। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसे की। और यहां से अब एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सिलक्यारा टनल हादसे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें कि टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली बड़ी कामयाबी मिली है। 57 मीटर मलबे के आर पार हुआ लाइफ सपोर्ट पाइप, और इस पाइप के जरिए अब देखिए कहा जाए कि खाना पहुंचाया जा सकेगा। वो तमाम जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, 6 इंच का पाइप जो है ये आर पार हो गया है। 57 मीटर जो मलबा है, लाइफ सपोर्ट पाइप से फूड सप्लाई में भी अब इसको इस्तेमाल किया जाएगा और खाना जो है वो श्रमिकों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये एक कहा जाए कि अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है। पहली बड़ी कामयाबी यहां पर टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली है। 57 मीटर मलबे के आर पार एक लाइफ सपोर्ट पाइप जो है वो उसको किया गया है। तो सिलक्यारा टनल हादसे में 41 मजदूरों के फंसने के मामले में अपडेट आपको बता दें कि नैनीताल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। नैनीताल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार से 48 घंटों में जवाब तलब किया गया है। हाईकोर्ट के दखल के बाद खुली है सरकार की नींद और राज्य सरकार ने परिजनों के रहने का इंतजाम किया। मजदूरों के परिजनों के रुकने का इंतजाम नहीं था, लेकिन अब हाईकोर्ट की फटकार के बाद परिजनों के रुकने का इंतजाम किया गया है। राज्य सरकार ने 3 अधिकारियों को सिलक्यारा भेजा है और परिजनों के खाने पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो देखिए बड़ी खबर ये सामने आ रही है, इसी पर अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी आलोक सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। आलोक, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए कहा जाए कि पिछले 10 दिन हो गए हैं जिस तरह का ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन अब एक बड़ी कामयाबी, चूंकि पाइप अंदर डाला गया है जिसके जरिए अब कहा जा रहा है कि भोजन जो है वो उन तमाम श्रमिकों को पहुंचाया जा सकेगा। एक राहत की खबर कहीं ना कहीं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में 10वें दिन सामने आ रही है। जी निश्चित तौर पर शांतनु, देखिए लगभग 12 तारीख की सुबह 5:30 बजे ये हादसा वहां पर हुआ था, जिसके बाद ये देखने को मिला था कि 41 मजदूर जो हैं वो उस टनल में फंस गए थे और लगातार कोशिशें शासन प्रशासन की तरफ से जारी हैं। हालांकि अभी तक किसी को रेस्क्यू नहीं किया जा सका है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक 6 इंच चौड़ा पाइप जो है वो टनल के इस हिस्से के आर पार कर दिया गया है, जहाँ से जो फूड सप्लाई है वो ठीक तरीके से हो पाएगी। जो पहले जिस पाइप से जरिए वो किया जा रहा था वो इतना छोटा था कि वहां से सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और चने ही लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे, जो कि प्रोटीन के लिए तो ठीक है, लेकिन जीने के लिए और जो जिंदगी जीने के लिए जो बात है उसके लिए वो ठीक नहीं बैठ रहा था। तो एक 5-6 इंच चौड़ा जो पाइप है वो फिलहाल आर पार किया गया है और कहीं ना कहीं एक राहत की सांस भी मजदूरों ने ली है इस मामले को लेकर, क्योंकि कई दिनों से ऐसा देखा जा रहा है जो मजदूर वहां पर फंसे हैं उन पर मानसिक तनाव की स्थिति भी बनी हुई है और जब से ये पाइप गया है तो एक ठीक तरीके से फूड सप्लाई जो है वहां पर की जा सकेगी। शांति बिल्कुल। और देखिए आलोक, अगर बात की जाए तो परिजन भी वहां पर पहुंचे हुए थे जिनका रहने का कोई इंतजाम नहीं था, और हाईकोर्ट की तरफ से जो फटकार जिस तरह से सरकार को लगाई गई है उस पर क्या अपडेट सामने आ रही है? तमाम परिजन जो वहां पर पहुंचे हुए थे उनके रहने खाने पीने का इंतजाम वहां पर किया गया है क्या? देखिए इस टनल हादसे के 9 दिन बीत गए और अब जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी नींद जो है उस नींद से राज्य सरकार जागी है और कहीं ना कहीं जो परिजन वहां पर मौजूद थे, बड़ी मात्रा में जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनकी बड़ी संख्या में परिजन भी वहां पर मौजूद थे टनल के बाहर, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और टेंट हाउस में वो लोग सो रहे थे। तो इस पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड भी बढ़ने लगी है और टेंट हाउस में जब उनके परिजन सो रहे हैं तो उनकी जान पर भी संकट कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अब हाईकोर्ट ने 48 घंटे के भीतर जो है राज्य सरकार से जवाब मांगा है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इनके रहने की व्यवस्था भी वहां पर करवाई है और क्या जवाब राज्य सरकार देती है ये देखने वाली बात होगी जब 48 घंटे बाद राज्य सरकार का जवाब हाईकोर्ट पहुंचेगा। शांति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए।
इंच डायर की पाइप जो है करीब 53 मीटर लंबी है और 53 मीटर पे जाके हमको ब्रेक थ्रू मिला है। और इससे अब जो आपको सुविधा मिलेगी, एक तो ऑल्टरनेट फूड लाइफलाइन जो हम कह रहे हैं वो होगा, ऑक्सीजन एंड फूड दोनों हम भेज सकते हैं और बड़े तरह के फूड जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो वैसी चीज़ें हम इसमें देखें। बाबू ठीक से रहना, ठीक है? एक आध दिन में निकल जाएगा, 1-1.5 दिन में। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा सांस लेने में? लेके जाऊंगा तुमको छत में, ठीक है? हौसला रखो सब लोग, निकल जाओगे। – 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जोर आजमाइश लगातार जारी है। भाजपा ने व्रज, अवध समेत कई क्षेत्र